नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जर्मनी का अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक टैंक है जिसका नाम लेपर्ड टैंक रखा गया है और इसे बेहद ही खतरनाक टैंक के रूप में जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल बेहद ही खतरनाक है दुश्मन की सेना के लिए। खुद जर्मनी भी इस बात का दावा करता है कि लेपर्ड दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी टैंक है। जर्मनी ने लेपर्ड 2A4 टैंक्स पर 1985 से 1992 के बीच लगातार काम किया। इसकी 8 बेंच बनाई जा चुकी है। इस टैंक की लंबाई की बात करें तो 3.7 मीटर की है और ऊंचाई 2.79 मीटर की है। वहीं गहराई की बात करें तो ये टैंक 3 मीटर गहराई को आराम से पार कर सकता है और इसे चलाने के लिए 4 लोगों की ही जरूरत होती है। लेपर्ड 2A4 टैंक का वजन आपको बताएं तो 52 टन का होता है। इसकी अधिकतम गति 68 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। वहीं बैक गियर में यह 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और युद्ध के दौरान इसमें 1160 लीटर का फ्यूल भी डलता है। आम सड़क की चाल की बात करें इस टैंक की तो 340 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और ऊबड़ खाबड़ में ये 220 किलोमीटर स्पीड की चाल से चल सकता है। इसमें 2 मशीन गन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो 1 मिनट में 4750 राउंड फायर कर सकती है। चलिए अब आपको बता दें कि इस टैंक का इस्तेमाल जर्मनी तो करेगा ही, क्योंकि जर्मनी ने ही इसे बनाया है, लेकिन इसके अलावा और कई देश भी हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, कनाडा, जैसे कि चेक गणराज्य, चिली, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, हंगरी, इंडोनेशिया, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिंगापुर, तुर्की, कतर, स्पेन, स्लोवाकिया, स्वीडन और स्विट्जरलैंड देशों के नाम शामिल हैं। अब तक लेपर्ड टैंक के 15 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं जिन्हें समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 3600 लेपर्ड टैंक्स बनाए गए हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध जारी है और इस तरह का चलता रहा तो जल्द ही अपना 1 साल भी पूरा कर लेगा। वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का साथ देने के लिए युद्ध टैंक हो या हथियार हो या फिर आर्थिक मदद हो, हर तरह से की है और कर भी रहे हैं। तो इसी बीच पश्चिमी सहयोगी देश जर्मनी पर यूक्रेन को अपना लेपर्ड 2 जंगी टैंक देने का भारी दबाव भी बना रहे हैं। यह टैंक रूसी आक्रमण के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो 1970 के दशक के अंतिम दौर पर अमेरिकी M48 पैटर्न को बदलने के लिए लेपर्ड 2 टैंक को पहली बार बनाया गया था। टैंक को जाना जाता है इसकी मारक क्षमता, इसकी सुरक्षा कवच जो कि काफी मजबूत है और इसकी गतिशीलता के लिए। वहीं आपको बताएं कि जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ज़ेइटुंग के अनुसार लेपर्ड 2 टैंक जर्मन टैंक उद्योग के गोल्फ की तरह है, जिसे पूरी दुनिया में ऑलराउंडर की मान्यता भी मिली हुई है। वैसे इस पर कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है, जर्मनी यदि यूक्रेन को अपने लेपर्ड 2 टैंक दे देता है, आग में घी डालने के समान होगा। यानी दोनों देशों के बीच जंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये सीधे भागीदारी दिखाएगा नाटो देशों की। और रूस ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर नाटो उच्च तकनीक वाले हथियारों को तैनात करेगा तो यह बेहद ही खतरनाक स्थिति होगी। दोनों देशों के बीच लड़ाई में यूरोपीय देश और अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ लगातार यूक्रेन को सहयोग कर रहे हैं और इसी बीच ये भी खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को जो F-16 लड़ाकू विमान देने वाला था उस करार से पीछे हटा है। ये निर्णय बाइडेन की तरफ से तब आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे रूसी हमले का बदला लगातार ले रहे हैं। मीडिया खबरों की बात करें तो पिछले समय ही कुछ दिनों पहले ही पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को सैकड़ों अत्याधुनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की डिलीवरी की जा चुकी है। वहीं जर्मनी की मीडिया के अनुसार वहां के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की बात पर सहमति जताई है। तो वहीं स्काई न्यूज की बात करें तो जर्मन सरकार ने यूक्रेन में कई लेपर्ड टैंक भेजने का निर्णय भी लिया है कि अगर ये टैंक यूक्रेन को मिल जाएगा लेपर्ड 2 तो वो रूस को कड़ी टक्कर दे पाएगा। इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एंड हमारे चैनल